जोहार। झारखंड के कोडरमा जिले के एक ऐसे अदालत में मैं लेकर आया हूँ जहाँ महिला की वकील होती है, दीर्घा होती है और वही जज बनकर फैसले सुनाते हैं। ये कोडरमा जिले के पिपराडी पंचायत के अंतर्गत नारी अदालत महिला मंडल के थ्रू ये चलता है। वहां पहुंचे हुए हैं। बता दें, यहाँ ज्यादातर महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा और जमीन विवाद तक के मसले यहाँ पहुंच रहे हैं और ये पूरे कोडरमा जिले ही नहीं, इसके आसपास के जिले के लोग इस अदालत में पहुंच रहे हैं और उन्हें इंसाफ भी मिल रहा है। तो मैं खुद आज मौजूद हूँ पिपराडी के नारी अदालत में। यहाँ हमारे पीछे महिलाएं हैं जो हर महीने के 16 तारीख और 28 तारीख को यह अदालत लगता है। चलिए यहीं से जानेंगे और समझेंगे कि महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल ये हो सकती है, जिस तरीके से नारियां खुद जिरगा लगा रही है, फैसले सुना रहे हैं और इंसाफ दे रही हैं। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, खासकर ग्रामीण इलाके में, अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो वो ना थाना जा पाती है या ना न्यायालय जा पाती है, लेकिन यहाँ नारी अदालत में पहुंचकर भी उन्हें इंसाफ मिल रहा है। तो यहाँ कुछ नारी अदालत की महिलाएं हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कब से इनकी शुरुआत हुई और कैसे कार्य करती है। और सबसे पहले द न्यूज़ खजाना में स्वागत है। मेरा नाम पूनम सिंह है और मैं जिला अध्यक्ष दामोदर महिला मंडल संघ कोडरमा का जिला अध्यक्ष हूँ। और इसमें हम नारी अदालत को, कारण कि मेरे पास काफी सारे इस तरह से मैटर आता था, समस्या आता था, तो हम लोग क्यों नहीं सोचा कि इसका एक हम अलग से नाम दे, एक प्लेटफार्मा दे जहाँ पे हम लोग आराम से बैठे, जब मैं दिन भर उसी का चर्चा करें। क्योंकि ऐसे हमारा होता था अलग से तो बहुत सारे समस्याएं आती थी, लेकिन ये समस्या सिर्फ हमारा अदालत का दिन में सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही चर्चा होता है, फोकस रहता है। तो हम लोग ये 2008 में 16 अप्रैल से स्टार्ट किया है इसका जब हम लोग चलाने लगे तो जब दूर दूर तक पता चला तो फिर जिला में भी पता चला। उसके बाद हमारे राज्यपाल है जो अभी हाँ अभी वर्तमान मुर्मू जी, वो आई, फिर उनके बाद हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग को मिला है, इसका मान्यता मिला है करने के लिए। और जो भी केस हमारे पास आ रहा है, अभी तक हमको 1000 से ऊपर केस हम 1000 से ऊपर केस हम सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं। अच्छा, दोनों पक्ष के लोग राजी हो जाते हैं आपके? हाँ, दोनों पक्ष को, क्योंकि मेरा पहला ये रहता है कि जो पीड़िता आता है मैं उनसे पहले यहाँ पे एक आवेदन करवाता हूँ। आवेदन के माध्यम से फिर उनका हम सारा बात को सुन के फिर हम एक आवेदन तैयार करके उनका नोटिस करते हैं, जो खुद को हमारी अदालत की बहना लोग जाती हैं उनके यहाँ छोड़ने के लिए। फिर वहां पर भी उस तरह का गाँव में भी पता करती है कि वहीं से मुझे सब चीज पता चल जाता है कि सच में किनका क्या है, क्या गलती है, क्या है वहां से सही में महिला के साथ हो रहा है हिंसा या कुछ भी हो रहा है, जो भी हो है, मारपीट या जो जिस तरह का समस्या है, वो वहां से हमको कुछ लोगों से भी पता चल जाता है। हम लोग वहां से गुप्त रूप में लेके अपना आते हैं। फिर दोनों पक्ष को हम लोग बुलाते हैं एक साथ। जो प्रथम पक्ष होता है वो पहले रखता है, फिर दूसरे जब प्रथम पक्ष बात करेगा तब तक दूसरा पक्ष कुछ नहीं करेगा, और फिर जब दूसरा पक्ष करेगा तो प्रथम पक्ष भी कुछ नहीं। उसको सुनने के बाद फिर हम लोग जब करते हैं, बैठ के यहाँ पे देखते हैं, कारण कि उसी में सब पता चल जाता है कि लोग जब सामने में बात हो जाता है तो सामने में ही निराकरण निकलता है, जो सुझाव होता है फिर हम लोग उसी रूप से सुझाव करके, और उन लोग को जो लड़की काफी दिन से जो नहीं गई हुई है तो फिर मैंने यहाँ से ही विदा करते हैं उनको, एक दूसरे को मिला के और ऐसे करते हैं। और उसके बाद हम लोग हर महीना उसको फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं कि सच में उसके साथ होता है, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उनको देते हैं, यदि कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे पास आके आप इस तरह से बता सकती हो। तो ऐसे करके हम लोग केस को किए हैं। जो केस हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो केस का जिस तरह का लगता है कि पहले फिर हम महिला थाना में जाते हैं, थाना से में करके तो वहां पर होता है। उसके बाद यदि वो थाना लायक रहता है महिला थाना में तो वो होता है, नहीं रहता है तो सीधे हम कोर्ट्स के द्वारा कोर्ट भी करते हैं। और हमारे पास अभी यहाँ से ही नहीं, मैं कोडरमा कोर्ट का खाली नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ से हजारीबाग कोर्ट को भी देख रही है। अभी हमारा 1-2 केस अभी भी हजारीबाग में भी पड़ा हुआ है, कोडरमा में भी है, चल रहा है वहां पर भी, और हाई कोर्ट से भी एक हम केस का एक किए हैं हमारा। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्योंकि अगर कोई अमूमन फैसले सुनाते हैं या कोर्ट या न्यायालय सुनाती है तो उसमें सजा देते हैं, तो आप लोग भी कोई सजा देते हैं क्या करते हैं? नहीं, हम लोग कोई सजा देने वाले हैं नहीं, वो कारण की सजा कानून का है, मेरा कोई सजा है नहीं। मैं लीगली जो हमको जो समय हो पा रहा है, मुझे हो पा रहा है वहां तक है, परिवार को मिलाने का प्रयास हमारा रहता है कि किसी का घर टूट न जाए। यदि लगता है कि यदि ये घर मिलने लायक नहीं है, जुड़ने लायक नहीं है, बच्चा उच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, तो लगता है कि यहाँ पे अब दिक्कत आने वाला है, तो वहां पर हम ये दोनों अलग कराने कर, 1-2 केस में हम अलग कर भी दिए हैं कि जिसमें इसका भी है, आप अलग, आप भी जिंदगी जी कर हो, और उसको कोर्ट द्वारा फिर हम ये करवा दिए हैं उनका क्या बोलते हैं, हाँ, डिवोर्स।
कि जिसमें कानूनन भी दिक्कत ना हो। कल गए कि नारी अदालत में हमारे पास खाली बोले रहने से कुछ वैसा होता नहीं है, इसलिए फिर कोर्ट में जाके फाइल करते हैं, डिवोर्स करवाते हैं, उस तरह से किए हैं। किस तरह का समर्थन लोगों का मिल पा रहा है? हमारे आप लोग नारी होकर इस तरह के काम कर रहे हैं। अमूमन गांव में देखा जाता था कि लोग मुखिया के पास जाते हैं, सरपंच के जाते हैं, वो फैसले सुनाते हैं, लेकिन वहां तक भी महिलाओं की पहुंच नहीं होती थी। लेकिन अब आसानी से आप लोगों के पास महिलाएं पहुंच रही है। इसलिए मेरे पास तो हम लोग का अच्छा खासा है, और कुछ कुछ मुखिया लोग भी हैं जो जैसे धीरज मुखिया समर्थन है। मिलता है। हाँ, तो ये समर्थन भी कर रहे हैं जो लोग हैं। और जो यहाँ का मुखिया लोग है कि जिन लोग की आदत है कि दोनों पक्ष से पैसे लेते हैं, बड़े बड़े अमाउंट रखाते हैं, तो कुछ लोग जो है गरीब लोग है जो जा नहीं पाता। और क्या होता है कि जो लोग वहाँ पे क्या होता है कि जो पैसा हर के गाँव में जो पंचायत होता है, वो जिधर पैसा मिला उधर पक्ष से लोग बात करते हैं, इंसाफ नहीं मिल पाता। इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो ये चीज यहाँ नहीं होता है। यदि यहाँ पर कुछ क्यों नहीं लड़की पक्ष वाले ही आवेदन किया है, पहला पक्ष, लेकिन यदि पाया गया कि नहीं यहाँ पे लड़की अगर गलत है तो गलत है। हमारे पास ये नहीं कि वो पक्ष किया तो मैं उसका हूँ से, हम दोनों को ही देखते हैं। यदि लड़का उसको रखना चाहता है या कुछ करना चाहता है, ये लड़की खुद को दिक्कत कर रही है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे समझा के ये करके फिर हम लोग देखते हैं, सुझाव देते हैं। और हमको अच्छा से समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं, समाज से हमको अच्छा समर्थन मिल रहा है। नहीं मिलता तो इतना दिन तो चल ही नहीं पाता, कब को बैठ जाता हमारा। आज जो हम हजारों में बात कर रहे हैं वो भी नहीं हो पाता। और अभी हमारा जैसे कानूनन लेवल पे जो बात होता है, जो हम हाई कोर्ट तक चले गए हैं, हमारे हाई कोर्ट में भी वकील साहब हैं। तो हाँ, वहाँ तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चंदवारा थाना भी एक्सेप्ट करता है, तिलैया डैम थाना, फिर जयनगर थाना, ये सारे थाने में जब भी कुछ जरूरी उस तरह का होता है तो थाने वाला भी बुलाते सुना हैं। जाता है। हाँ, सुना जाता है, बुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाते हैं, बुलाते हैं। नारी अदालत की जो अध्यक्ष हैं उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका दीदी। सभी को जोहार। क्या नाम है अपना? मेरा नाम तुकलेश्वरी देवी है और मैं नारी अदालत की अध्यक्ष हूँ। कहाँ से हैं आप? हम तिलिया डैम से हैं। तिलिया डैम। कब से जुड़े हैं इसमें आप? शुरू से ही? हम शुरू से हैं, 16 अप्रैल 2008 से। किस तरह के ज्यादातर यहाँ मामले आते हैं? यहाँ तो अधिकतर हम लोग को घरेलू हिंसा है, जो लड़की के ऊपर मार पिटाई होता है, घर से निकाला जाता है। बहुत ऐसा लड़की है जो 2 साल 4 साल से मायके में रह रही है। तो बहुत ऐसा लड़का लोग भी है जो पत्नी खुद नहीं चाह रही है, पति के साथ नहीं रहना चाह रही है। तो इस तरह से भी मामला हम लोग के यहाँ आता है। तो वो निपटारा कैसे करते हैं आप लोग? जैसे कि अगर कोई लड़का है तो वो लड़का खुद अपना आवेदन आईडी प्रूफ लेकर के आता है, यहाँ आवेदन लिख के देता है। फिर बयान भी कुछ कुछ सुनाता है कि कब से 2 साल 4 साल से मेरी पत्नी नहीं रह रही है। फिर हम लोग उसका आवेदन ले करके सुन के, जो अभी दीदी बताई, तो फिर उसी तरह हम लोग नोटिस करके और सारा मेंबर मिल करके उनका गांव कोई जाके एग्जांपल दे सकते हैं जैसे? हाँ, एक ये है, इसलिए इसलिए कि क्या होता है ना, बाकी लोग जो है दोनों पक्ष को सुनता नहीं है। हम लोग ये है ना कि दोनों पक्षों को सुनते हैं और उतना समय लेते हैं जितना वो थाना को उतना समय ले सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम है। और हमारे पास तो है कि आज हम पूरा उन्हीं के लिए बैठे हैं, तो हम लोग पूरा सुनते हैं। और उनका मन में बहुत सारा प्रश्न चलते रहता है, जो कोई सुनता नहीं है, तो ऊपर ऊपर के बात करके सुना के और वहीं पे खत्म करता है। हम लोग अंदर तक ये पूछ रहे हैं, कोई एग्जांपल दीजिए जो हाल ही में आप लोगों ने फैसला सुनाया हो। किस तरह का आप महिला वाला पूछेंगे या पुरुष वाला? पुरुष वाला ही पहले बताएं। महिलाओं के बारे में तो चर्चा हमेशा होती है, अगर पुरुषों का जैसे हजारीबाग जिला का है, लड़का था, गांव का नाम है उसका तिलिया बस्ती। अच्छा। और जिला पड़ता है हजारीबाग, प्रखंड बरही प्रखंड का है। तो उनका शादी बरही प्रखंड में करियातपुर में हुआ था। अच्छा। और वहां हुआ तो उनका करियात पर बरसोत में वही। हाँ। अच्छा, तो फिर जब शादी हुआ तो क्या की कि उसकी पत्नी इतना मतलब चिकनाई में रहती थी ने कि यहाँ रह नहीं पाती थी, किसी के साथ बैठना उठना मतलब कुछ नहीं करती थी। और वही बीच वो यहाँ से भाग गई, लड़का को पसंद नहीं की। और फिर जब मैके गई तो वहां लाने गया तो लड़का कितना मारपीट कर दिया ने, उन लोग इतना मारा था बेरहमी से। फिर लड़का आया नहीं, अबरी लड़का चल गया दिल्ली। अबरी लड़की क्या की, दिल्ली जा करके लड़का पर केस कर दी दिल्ली में। और लड़का पर केस की तो लड़का हारा नहीं, फिर दिल्ली में वहां जा करके फिर लड़का यहाँ रिटर्न आया। और आ करके उनको कोई बोला कि देखिए वहां इस तरह से नारी अदालत है, तो लड़का खुद यहाँ पर आया। लड़का का नाम प्रीतम था, प्रीतम राम, और लड़की के नाम शोभा देवी था। अब फिर लड़का आया, आवेदन दिया, हम लोग आवेदन जाके किए, वहां आने के लिए कोई वहां से
मतलब नहीं थे, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, जिसको लड़का हो या लड़की हो, जिनके यहाँ हम लोग आवेदन देते हैं, पहले छानबीन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वहां ला जाते हैं कि दीदी ठीक किया है, आप लोग आइए, तो वहाँ इतना मतलब मारपीट किया है, तब वो आया, फिर यहाँ से हम लोग डिसीजन दिए, जो पूछ लेते वही हम लोग बोले कि रहना है या नहीं रहना है, कारण कि लड़का एकदम नकरार जा रहा था कि जितना मारपीट हुआ था ना, शायद कोई लड़का हाँ करता, और केस उस सब हुआ था, तो लड़का कहना या तो हम जेल जाएंगे या तो लड़की रखेंगे, दो ये काम करेगा ना, लेकिन वो लड़का को दोनों काम करना पड़ा, जेल भी गया, लड़की भी रखा, कारण कि उसका कुछ है ही नहीं था, न गाली गलौज करना, मारपीट कुछ नहीं। फिर यहाँ आए हम लोग, डिसीजन जो निर्णय हम लोग दिए, दोनों पक्ष बोला कि हम लोग मानने के लिए तैयार। इसलिए माना क्योंकि मैं उस लड़की को उस दिन हम बोल दिए थे यहाँ पे हम लोग कि अभी तक तो बहुत केस कर ली, कुछ भी कर ली, लेकिन मैं अब गवाह बनूंगी, जहां भी जाओगी अब तो प्रीतम की ओर से मैं गवाह बनूंगी कि प्रीतम तुमको बहुत अच्छा से रख रहा है, अच्छा से कर रहा है, लेकिन तुम नहीं रह रही है। और आज दिन से मैं बता देती हूँ कि तुम आज से यदि भाग के जाएगी यहाँ से, तो तुम्हारा ऊपर अब एफआईआर होगा, कुछ नहीं होगा। आप दोनों साथ में रहे। हाँ, अभी दोनों बच्चा भी हुआ, सब चीज है, लड़का भी हो गया उनका, एक परिवार को बसा दिया। लड़का भी हुआ उसका, और लड़का हुआ, अभी लड़का लगता है कि 1.5-2 साल का लड़का है, और अभी बहुत आराम से, ना ही लड़ाई ना झगड़ा कुछ नहीं करती, और वही औरत जो है बहुत अच्छा से रह रही है अभी। चलिए, तो देख सकते हैं ये नारी शक्ति बोला जाता है, और ये देखते हैं जब नारियां फैसला सुनाती है तो किस तरीके से परिवार को बसाया गया है। यहाँ और भी महिलाएं, कहाँ से है दीदी आप? मेरा नाम है उमा देवी, ग्राम यारागारो, पोस्ट थाना चंदवारा, जिला कोडरमा। कैसे कैसे यहाँ हैं आप? हम लोग यहाँ आए हैं भैया, जैसे महिला मंडल हम लोग के गांव में नहीं चलता था, पहले हम लोग जानबे नहीं करते थे, तो कोई प्रधान के भैया गया, उन लोग हमको इसे अच्छा तरीका से उन लोग समझाए हम लोग के, तो हम लोग इस समाज से जुड़े। आप भी कुछ मसला लेकर आए थे अपना यहाँ के? हाँ, क्या लेकर आए? हम लोग जैसे मेरा पेट में पत्थरी हो गया था, अच्छा। तो बहुत दर्द कर रहा था, तो हम लोग एक जीवन ज्योति हॉस्पिटल है यहाँ बाईपास के पास, वहाँ हम लोग ऑपरेशन किए। अच्छा। जीवन ज्योति, तो ऑपरेशन किए, तो वो बोला डॉक्टर की, बोला हम, वो डॉक्टर नहीं था। अच्छा, फर्जी डॉक्टर था? हाँ, वो कंपाउंडर था, और बोला कि बोला हम लोग डॉक्टर थे, और हमको ऑपरेशन किया से गलत कर दिया, पीत के थैली था उसको काट दिया, और पेट में इतना धागा छोड़ दिया, तो वो धागा मेरा आतरी में गल गया, तो मेरा आतरी भी गला दिया, तो पेट फूल के हमको बहुत थी हो गया, तो हम लोग न बोल पाते थे न लेट पाते थे पलंग पर। तो यहाँ कैसे आपका फैसला सुनाया? हम फैसला इस तरह से सुनाइए भैया, जैसे हम भी महिला समाज के थे ने, तो नारी अदालत के अध्यक्ष हम भी थी, सदस्य हैं, तो मेरा दीदी यही पूनम दीदी थी, तो हमको पति था, तो बोल जब हम ढेर समस्या हमको खराब हो गया, तो हमको पति खूब रोने लगा, पूनम दीदी के पास गए कि दीदी आप लोग, उमा दीदी नहीं बचेगी, इसको बहुत पोजीशन खराब है, तो दीदी जा करके हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से डॉक्टर से बात किया, और डॉक्टर ने बोला कि बोला ये तो मरने वाली है, से इसको पेट में तो कैंसर हो गया है। हाँ, तो बोल कैंसर हो गया है, से ये तो मरने वाली है, हम तो इतना बचा दिए, नहीं तो पहले मर जाती। तो दीदी ने बोला कि बोल जौन महिला फील्ड में घूम घूम करके हर गांव जा करके ग्रुप बनाया और फील्ड में काम किया, इसको कहियो कोई तरह के तरीका इसको शरीर में तकलीफ हुआ नहीं, तो इनको कैंसर कैसे पकड़ेगा, ये तो कोई होने वाला है नहीं, तो आप लोग कैसे कैंसर हुआ कि क्या हुआ, तो हमको आप लोग कागज दीजिए। तब पता चला, वहां गए तब पता चला कि ऑपरेशन किया तो वहीं छोड़ दिया? हाँ, नहीं हुआ, नहीं पता चला। तो वो बोला दीदी जो मांगने लगी, हमारा दीदी जा करके कि बोल हमको कागज दीजिए, तो वो कागज देने नहीं लगा, और हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया, और उल्टा बोलता है कि तुम क्या कर लेगी से हम लोग देख लेंगे, महिला समाज को, मेरा दीदी को, कि तुमको कितना पावर है, क्या करेगी से हम लोग देख ली। तो दीदी ने सब बोला कि ठीक है, हमको पावर आप देखने चाहते हैं तो हम भी दिखाने वाली भी हैं, तो आपको दिखा भी देंगे। तो जो कागज नहीं मिला, तो मेरा गांव दीदी आया, गांव से भी पैसा खोजा महिला समाज से, और खोज करके गाड़ी ले करके, और हम लोग के तुरंत गाड़ी करके और हमको टाटा भेजवाई। और एक दीदी भी हमका यहाँ के रहने वाली थी, उसको प्रिया दीदी नाम है, वो दीदी के पास में फोन कर दिया कि देखिए ये यहाँ से बोल हम लोग उमा दीदी को भेज रहे हैं, वो बहुत सीरियस है, बचने वाली नहीं है।
तो डॉक्टर से बात करके इसको तुरंत बोल भर्ती करवा देना। तो गेट पर मेरा दीदी भी हुआ लागल थी। अब वहाँ जा करके डॉक्टर से बात करके तुमको हमको ले गया हॉस्पिटल और ऑपरेशन करके हमको पेट से गंदगी पास निकाला 6 लीटर 12 लीटर। क्या हुआ जीवन ज्योति हॉस्पिटल वाले? सुनिए न भैया बता रहे हैं। तो उतना जब निकाला तो हमको थोड़ा थोड़ा जान मनो होश में आ रहा है, आराम मिला। तो उस तरह से हुआ हम लोग के भर्ती कर लिया। तकर बाद सब दीदी मिल करके और फिर जीवन ज्योति हॉस्पिटल गया। अब हुआ गया तो वही तरह से फिर वो अपना भांजने लगा। तो फिर डीसी जगह गए, डीसी साहिब के भी बुलाए, प्रधान के भैया भी सब आए, दीदी भी आए और उसको जा करके बहुत धमकी दे रहा था दीदी पास। तो इन लोग जा करके गेट तोड़े, गेट तोड़ करके उसको अंदर से निकाले और निकाल करके उन लोग के जेल दिन भेजवा दिए। जेल भी लोग जेल गया तो उनको समझ में भी आ गया कि बोल बाप रे, हम बोल रहे थे कि महिला से कुछ नहीं होगा, देहात के महिला है, क्या कर पाएगी। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि इसको पास में बहुत ताकत है। हाँ, तो फिर साहब दीदी हुआ बोला तो हमको जितना खर्चा लगा वही भी खर्चा दिए। फिर उनको टाटा से आने के लिए उन लोग गाड़ी लेकर के गया यहाँ से यानी जो इलाज में खर्चा हुआ वो आपको मिला और उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हुआ। हाँ, हम लोग हॉस्पिटल बंद करिए, 3 साल बंद रहा कल हॉस्पिटल, 3 साल बंद रहा अभी। हाँ, वो 3 साल बंद रहा। वो फिर हमको उधर से जा करके गाड़ी करके लाया। फिर यहाँ भी हमको जितना लगा पैसा वो पैसा दिया, इलाज के पैसा माफी मांगा सब दीदी के पास। बहुत हर महीना में हम लोग के बैठक होता था, जीबी मीटिंग के हर महीना में आते थे और सब दीदी से बोलता था कि हम लोग से गलती हो गया, अब हम लोग के केस हटवा दीजिए। चलिए, तो देख सकते हैं किस तरीके से नारी अदालत इंसाफ दिला रही है। ताकत है ना? हाँ, बहुत ताकत है नारी अदालत। आप लोगों को क्या कहेंगे अगर किन्हीं के पास समस्या हो रहा है तो वो क्या आ सकती है? कैसे नहीं आएगा, हम लोग केस यही थोड़ी लेते हैं। सतगावा बासोड़ी कहाँ है, उतना दूर के केस दूरवर्ती। हाँ, गया के केस आता था, गिरिडीह के केस आता था, मरकच्चो तक के केस आता था। उतना दूर हम लोग जाते हैं और उतना केस को समस्या को हम लोग डील करते थे। अगर आप केस हम लोग तो कर चुके हैं। अगर आप कानूनी पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं, थाना पुलिस या न्यायालय नहीं जाना चाहते हैं, तो और अगर आपके पास कोई समस्या है तो नारी अदालत आ सकते हैं और अपना इंसाफ ले सकते हैं। आइए हम जानेंगे कि नारी अदालत में अगर कोई आना चाहे तो वो कैसे आए और कैसे अपना दुखड़ा सुनाए और उसे कैसे इंसाफ मिले, पूरा प्रोसेस अगर जैसे वो जो है जिनको जैसे पता है कि हम यहाँ पे 16 तारीख और 28 तारीख के बैठते हैं, तो वो उस माध्यम से आएंगे। आने का है कि वो आएंगे तो हमारे पास एक आवेदन देना होता है, कारण की समस्या है वो लिखित में आवेदन करेंगे, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो देंगे और आधार कार्ड नंबर देंगे। ये सारा चीज उनको देना पड़ता है और वो देने के बाद वो यहाँ पे, कारण कि हम तो सब देख लेते हैं। हाँ, फॉर्म है, ये सारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ भरना होता है। ऐसा वाला फॉर्म है, देखिए ऐसा। आधार कार्ड लेते हैं, फोटो लेते हैं और एक नोटिस बनाते हैं हम लोग। हाँ, इस तरह का केस हम लोग लेते हैं और उसके बाद में लेने के बाद में फिर चल जाते हैं। फिर हम लोग एक दिन तय करते हैं कि किस दिन में जाना है। तो हम लोग जिस दिन में जाने का रहता है तो उस पक्ष में, उस प्रथम पक्ष आता है तो प्रथम पक्ष द्वितीय के पक्ष में जाना पड़ता है। तो द्वितीय पक्ष के घर में जाते हैं तो फिर जैसे लड़की हो तो लड़की का घर में जाना पड़ता है। तो यहाँ है, ऐसा नहीं है कि अच्छी लड़की ही रहती है, कहीं ना कहीं लड़की भी कोई ये गलत रहती है। तो हम लोग जाते हैं तो जैसे अपना टीम में 22 ठो है तो 22 ठो दीदी तो सब पूरा जा नहीं पाते हैं, 20 हो 18 हो इस तरह करके जाते हैं। तो 2-4 दीदी अगल बगल में रह जाते हैं, 2-4 दीदी दूसरे बगल में जाते हैं, 2-4 दीदी द्वितीय पक्ष के यहाँ जाते हैं, ताकि इंक्वायरी भी करते हैं। इंक्वायरी भी करते हैं कि ताकि किसको दोष है, लड़की सही है या लड़की का दोष है, तमाम पहलुओं का जांच करते हैं। हाँ, कि लड़का को दोष करते हैं। तो हम लोग पता लगा करके पूरा आते हैं, नोटिस दे लेते हैं, उसको भी बुलाते हैं कि दीदी आपको 16 को जाते हैं तो 28 को बुलाते हैं और ना 28 को होता है तो 16 को बुलाते हैं।
और इस तरह का जो ज्यादा इमरजेंसी हो जाता है कि बोल हमको बहुत जल्दबाजी होना है, जैसे कोई लड़का है तो बोल देता है कि हमको बाहर जाना है, कमाने खाने वाला रहता है तो बोल हमको बाहर जाना पड़ता है, तो हमको बीच में कहीं एक डेट लेकर के कर देते, तो हम लोग 16 और 28 के बीच में हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ नारी अदालत में। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से अगर किन्हीं के पास समस्या है? हम चाहते हैं अपील यही कि सभी माने बहन से, माता से, सबसे कि जो कानून में फंसना चाहते हो, कानून में खाली तारीख ही तारीख मिलता है, हम भेजते हैं यहाँ से तो भी है, क्योंकि कितना हम उनके हर्ष के तो पीछे हम नहीं रह सकते हैं। हम कोशिश चाहते हैं कि पुनः वो आए और हमारे पास बैठे, जितना हो सके हम उनका समस्या को सुनने के लिए हैं। जब चाहे उनको जिस तरह का मदद चाहे हम मदद करने के लिए तैयार हैं। कितना शुल्क यहाँ जमा करना होता है? 551, यानी काफी कम शुल्क में हो हाँ, जाता है। हाँ, एक तो वकील हायर करने के लिए काफी पैसे लगते हैं। हाँ 551 बस यही है। इसी में आप लोग तमाम बस हाँ, इसी में हम लोग को जो भी है अपना सारे खर्चे है, क्योंकि यहाँ पे अभी कहीं से हमारा कोई कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी लेते हैं। सरकार आप लोगों को कुछ मदद कोई मदद कहीं से मदद नहीं है। पहले जो हमारी संस्था थी वो संस्था की मदद से चलता था, अभी प्रधान भी यहाँ से विड्रॉ कर लिया है, नहीं है, तो अभी हम लोग अपना ही से जो भी है पैसा उसी से हम लोग जो डॉक्यूमेंट की खर्चा होता है वही शुल्क लेते हैं, उसी से हम अपना काम करते हैं। हम लोग निःशुल्क भाव से कर रहे हैं, आना जाना रहना, कोई किसी का कोई मेहनत आना नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं है किसी का। समाज सेवी के रूप में कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए एक बड़ा उदाहरण बनकर पूरे राज्य भर में ये देखने को मिल रहा होगा, एक अनोखा नारी अदालत के रूप में, जहां महिलाएं ही जज होती है, वकील होती है, हर कुछ महिलाएं ही फैसले सुनाते हैं। और कई ऐसे परिवार हैं जिनका परिवार को इन लोग फुलफिल किया, एक बेहतर तरीके से जो लड़ाई झगड़े और आपसी विवाद होते थे उन्हें सुलझाया है। तो कोडरमा जिला का ये पिपराड़ी में है, चंदवारा प्रखंड के अंतर्गत ये इलाका आता है, जहां हर 16 और 28 तारीख को ये नारी अदालत लगती है और जहां फैसले सुनाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके इनके बारे में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वैसे लोगों तक पहुंचाएं जो उनके महिलाओं के खासकर जो उत्पीड़न हो रहे हैं या समस्या हो रहे हैं, घरेलू विवाद हो रहे हैं, उनके तक पहुंचाए ताकि वो भी जान सके और इस अदालत में पहुंचकर इंसाफ ले सके। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।